ठीक है, मैं मैटलैब सिखाएगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शरत? कैसा शरत सरकार? तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, सो ये जो पार्ट अभी हम देख रहे हैं, दिस इज़ आवर ब्रेन, ठीक है। दिस इज़ आवर इंटायर ब्रेन, जिसके अंदर हम दोनों के दोनों हेमिस्फीयर, ओके। इसके अलावा हमारी ब्रेन स्टेम हम देख रहे हैं, दिस इज़ आवर ब्रेन स्टेम। ये वाला जो पार्ट, ये हमारी ब्रेन स्टेम है। एंड दिस इज़ आवर पोन्स, यहाँ पे मेडुला ओब्लेंगाटा, दिस इज़ आवर सेरेबेलम, ओके। नाउ ये जो ब्रेन को डिवाइड किए हुए हैं, ये वाली फिशर और सल्कस, ओके। नाउ व्हाट इज सल्कस, ठीक है। नाउ यू आर विजुअलाइजिंग और यू आर एक्सपीरियंसिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्वोल्यूकेशंस, ओके। नाउ कॉन्वोल्यूकेशंस बेसिकली क्या है हमारी, जो ये उबड़ खाबड़ ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये ट्यूब्स के अंदर, एक जो हमारी ब्रेन की ट्यूब है, इनके अंदर ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, दिस इज अवर जायराई और जायरस, ठीक है। एंड ये जो नीचे धसे हुए पार्ट है जो, ठीक है, दीज आर आवर सल्कस, ठीक है। नाउ ये जो डीप ग्रूव बनी हुई है, बहुत ज़्यादा डीप ग्रूव जो बनी हुई है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल फिशर। फिशर क्या होती है, हम सल्काई को ही फिशर बोलते हैं बेसिकली। फिशर आर ए लिटिल बिट डीप ग्रूव्स, दैट्स इट। सो वी कैन विजुअलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्कस और फिशर शेयर, ओके। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है, दिस इज आवर एंटीरियर पार्ट, ओके। दिस एरिया, इसको हम डोर्सल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे हमारा वेंट्रल पार्ट है, दिस इज आवर वेंट्रल पार्ट नीचे, ओके। नाउ अब हमारे पास बहुत सारी सल्काएँ हैं जिन्होंने दो अलग अलग लोब्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हेयर यू आर सीइंग समथिंग समवेयर लाइक, ये रही जो हमें अभी दिख रही है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस इज आवर सेंट्रल सल्कस, ओके। नाउ सेंट्रल सल्कस किन दो पार्ट को डिवाइड करती है, ठीक है। इट डिवाइड आवर फ्रंटल लोब फ्रॉम प्राइटल लोब, ठीक है। तो दिस इज आवर फ्रंटल लोब, एंड ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज आवर प्राइटल लोब। ये रही हमारी सेंट्रल सल्कस, ठीक है। अब इस पार्ट को हम बोलते हैं प्री सेंट्रल जायरस, मतलब कि सेंट्रल सल्कस से पहले जो जायरस प्रेजेंट है, दैट इज प्री सेंट्रल जायरस। हमें पता है इसको हम प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स भी बोलते हैं। सारी की सारी हमारी जो मोटर मूवमेंट्स हैं, वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स, दिस जायरस हैंडल दोज मूवमेंट्स, ओके। फिर हमारे पास है पोस्ट सेंट्रल जायरस। पोस्ट सेंट्रल का क्या मतलब है, जो सेंट्रल सल्कस है उससे पीछे वाली जो जायरस है, दैट इज आवर पोस्ट सेंट्रल जायरस। दिस इज फाउंड इन प्राइटल लोब एंड known as somatosensory cortex, okay. Now what is somatosensory cortex? This gyrus handle our sensory information, स्किन से जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज आवर टच, प्रेशर, पेन की इंफॉर्मेशन जो भी हमें, तो जो हमारा थैलेमस है वो यहाँ पे पहुँचाता है, ठीक है। ये रही हमारी पोस्ट सेंट्रल जायरस और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हमारा ब्रेन 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ये 2 लोब हो गए हमारे फ्रंटल प्राइटल, ठीक है, ओके। नाउ अब वो कौन सी सल्कस है जिसने फ्रंटल को और टेम्पोरल लोब को डिवाइड किया हुआ है। ये देखो, ये दिख रही है आपको यहाँ पे, दिस सल्कस, ठीक है। सो ये सल्कस, इसको हम बोलते हैं लेटरल फिशर, ओके। नाम है बस इसका, लेटरल फिशर। दिस डिवाइड फ्रंटल लोब फ्रॉम टेम्पोरल लोब। अब फ्रंटल लोब
मेनली हैंडल करता है हमारी पर्सनैलिटी को, ओके, मेमोरी, अटेंशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, सोशल बिहेवियर, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, इम्पल्स कंट्रोल, एवरीथिंग हैंडल्ड बाय आवर फ्रंटल लोब, ठीक है। स्पेसिफिकली प्री फ्रंटल जो कोर्टेक्स हमारा, वो ये सब चीज़ें हैंडल करता है। और अगर मैं टैग दूं फ्रंटल लोब को, दैट इज़ मोटर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसके हमारे पार्ट हैं प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स, ठीक है, फिर प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर कोर्टेक्स जो कि प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्रंटल आई फील्ड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, समवेयर लाइक फ्रंटल आई फील्ड वॉलंटरी रैपिड आई मूवमेंट जो होती है ना हमारी, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। अब इसके फंक्शन हम बात कर चुके हैं, डिसीजन मेकिंग, सोशल बिहेवियर, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दोज, इम्पल्स कंट्रोल, जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर डेवलप नहीं होता बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। देन वी हैव ब्रोकाज एरिया समवेयर लाइक इन दिस एरिया, ओके, जो कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रोकाज एरिया। मिस्टर ब्रोका ने डिस्कवर किया था, है ना। यहाँ पे जो हमारी मसल्स होती है ना स्पीच के लिए, उन पार्ट्स की मूवमेंट्स के लिए, मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्रोकाज एरिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लेटरल फिशर की। लेटरल फिशर डिवाइड करती है फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से, ओके, दिस इज आवर टेम्पोरल लोब, ओके। टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे वर्निकेस एरिया पाया जाता है एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स पाया जाता है, ऑडिटरी एसोसिएशन कोर्टेक्स भी पाया जाता है, ओके, वर्निकेस एरिया। एंड उसके अलावा हमने देखा फ्यूजिफॉर्म जायरस जो कि हमारा फेस रिकग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ओके, ठीक है। अगर हम फेस रिकग्निशन की हमारी एबिलिटी हम खो दें तो उसको प्रोसोफेग्नोजिया बोलते हैं, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज आवर ऑक्सीपिटल लोब, ये बड़ा पार्ट, ये जो हमारा यहाँ पे हमारे V1 से V5 तक प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स, सेकेंडरी विजुअल कोर्टेक्स, ठीक है, V1 से V5 तक हमारे कोर्टेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या, व्हाट फंक्शन ऑक्सीपिटल लोब परफॉर्म, ऑक्सीपिटल लोब द फंक्शन ऑक्सीपिटल लोब हैंडल्स दैट इज रिलेटेड टू आवर विजन, ओके, जो कि हमें देखने में हेल्प करता है, ओके, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जो भी विजुअल स्टिमुलस आता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब में, रिकग्नाइज करने में, एंड मेमोरी ऑफ विजुअल जो स्टिमुलस हैं उनकी सारी की सारी जो मेमोरी हमारी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ही जाती है, ठीक है। सब मेमोरीज नहीं जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ विजुअल इन्फॉर्मेशन की मेमोरी हमारी ऑक्सीपिटल लोब में। एंड यहाँ से दो स्ट्रीम निकलती हैं, वन इज ये हमारा वेंट्रल एरिया, नीचे वाला वेंट्रल स्ट्रीम, ठीक है, एंड सेकेंड इज ये ऊपर तक जो जाती है दैट इज डोर्सल स्ट्रीम, ठीक है। डोर्सल स्ट्रीम इंफॉर्मेशन लेके जाएगी विजुअल स्ट्रीम को प्राइटल लोब तक, ओके, एंड वेंट्रल स्ट्रीम लेके जाएगी इंफॉर्मेशन को टेम्पोरल लोब तक। अब वेंट्रल स्ट्रीम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है चीज़ें, व्हाट इज ए पर्टिकुलर थिंग, जैसे कि अभी आप सामने जो स्क्रीन देख रहे हो या ब्रेन का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, लेट्स से, और एक किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल को देख रहे हो, बुक देख रहे हो, अपनी पेन को देख रहे हो, तो व्हाट इज दैट थिंग, है ना, वो सब इन्फॉर्मेशन हमारी टेम्पोरल लोब में स्टोर है। तो वेंट्रल स्ट्रीम ये बताएगी व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो है कहाँ पे, स्पेशियल इन्फॉर्मेशन, स्पेस में वो कहाँ पे है, हमारे 3D एनवायरनमेंट में वो कहाँ पर है, ठीक है। सो वेयर इन्फॉर्मेशन आती है हमारी टेम्पोरल लोब से, ठीक है, ओके। सो ये बात हम कर चुके हैं कि हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है 4 लोब्स के अंदर, ठीक है। एंड जो हमारा ये जो सल्कस हमें दिख रही है, ठीक है, जो टेम्पोरल लोब को और हमारे ऑक्सीपिटल लोब को डिवाइड करती है, दैट इज प्री ऑप्टिकल नोच इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं जो भी हमारे टेम्पोरल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से डिवाइड करेगी, ठीक है, दिस वन, ओके। सो दिस इज आवर प्री ऑप्टिकल नोच, ये भी हमारी सल्कस है, ठीक है। एंड जो हमारी डिवाइड करेगी प्राइटल लोब को, जो सल्कस हमारी डिवाइड करेगी प्राइटल लोब को एंड ऑक्सीपिटल लोब को, दैट इज नोन एज प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है, ओके, प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, मतलब प्राइटल लोब के लिए एंड ऑक्सीपिटल लोब दोनों को अलग अलग कर रही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्राइटल लोब। प्राइटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, चीज़ें स्पेस में कहाँ पर हैं, ओके, एंड उसके अलावा सेंसरी इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकली स्किन की जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी आती है यहाँ पे, ठीक है। ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन टेम्पोरल लोब में, स्किन की इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स के अंदर, ठीक है,
सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाती है, एंड जो मोटर मूवमेंट्स, वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स हमारी सब कुछ प्लानिंग वगैरह होती है हमारी फ्रंटल लोब के अंदर एंड डिफरेंट पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट आप देख रहे हो, दिस आर आवर हेमिस्फेयर, ओके। सो दिस इज आवर राइट हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आवर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपकी बॉडी ना डिवाइड होती है, ठीक है, मतलब कि आपकी बॉडी में से आपको डिवाइड कर लो, बीच में से मिरर इमेज होती है हमारी बॉडी। सो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय राइट हेमिस्फेयर, ओके, एंड आवर राइट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय आवर लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल जो कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के पास हमारी बॉडी का, ठीक है। तो दो हेमिस्फेयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, ठीक है। ये जो हम पार्ट देख रहे हैं इसको हम टीलेनसेफ्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। 4 ब्रेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज टीलेनसेफ्रॉन एंड डाइनसेफ्रॉन, ठीक है। अब टीलेनसेफ्रॉन के अंदर हमारा सेरेब्रम आ गया, सेरेब्रम को हमने 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 6 लेयर में डिवाइडेड होता है ये, ठीक है। इसकी कुछ मोटाई होगी, और मोटाई होगी हमारी 6 लेयर के अंदर। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे जनरली सेल बॉडीज पाई जाती हैं, तो ग्रे कलर का दिखेगा आपको, ठीक है। ग्रे मैटर इसको बोलते हैं, ग्रेइश कलर का दिखेगा। अगर आप जो पिंकिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि मतलब ब्लड होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्लड इसको पिंक बना देता है, सिंस हीमोग्लोबिन हमारा रेड कलर का होता है, ठीक है। ब्लड का कलर हमारा रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड कलर की होती हैं, तो पिंकिश कलर आ जाता है। बट अगर हम उस चीज़ को हटा दें, ठीक है, उस फैक्टर को हटा दें, तो हमारा ब्रेन का कलर होता है ग्रे और वाइट, ओके। ग्रे कलर होता है ड्यू टू सेल बॉडीज, क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन नहीं प्रेजेंट होती, तो यहाँ पे ऊपर हमारा ग्रे मैटर पाया जाता है। अब नीचे जाते जाएंगे तो हमारा वाइट मैटर हमें दिखेगा, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद दिस इज आवर राइट हेमिस्फेयर हम बात कर चुके हैं, दिस इज आवर लेफ्ट हेमिस्फेयर, ओके, ठीक है। फ्रंटल लोब के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑक्सीपिटल लोब, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स V1 पाया जाता है, इसको हम स्ट्राइट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन आवर पैराइटल लोब, ठीक है, ओके, एंड टेम्पोरल लोब यहाँ पे पाया जाता है वर्निकेज एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। वर्निकेज अफेजिया हो सकता है अगर यहाँ ये एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हमारा ब्रोकाज एरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें ब्रोकाज अफेजिया होता है। एंड दोनों के दोनों एरियाज मोस्ट ऑफ द टिपिकल ह्यूमन के अंदर लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं, ओके, ठीक है। देन वी हैव ब्रेन स्टेम, दिस इज आवर ब्रेन स्टेम, ओके। अब ब्रेन स्टेम में सबसे ऊपर जो हमें पाया जाता है, ठीक है, दिस इज आवर मिड ब्रेन के ऊपर हमें थैलेमस दिखेगा, ठीक है। एंड दिस इज आवर पोन्स, दिस इज आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। नाउ इसके अंदर जूम करते हैं, ठीक है। थैलेमस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दिस इज आवर थैलेमस, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो हाईलाइटेड जो पार्ट है, दिस इज आवर थैलेमस, ठीक है। अब दोनों के दोनों हेमिस्फीयर में एक एक थैलेमस पाया जाएगा, ठीक है। अब थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट कोर्टेक्सेस, ठीक है। जैसे कि जो हमारी स्किन से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वो हमारी सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स के पास जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आई से आएगी वो थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, थैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियाई पाया जाता है। अब व्हाट इज न्यूक्लियाई, यू माइट आस्क। सो न्यूक्लियाई आर द सेल बॉडीज दैट आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। तो अब फिर आप कहोगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर सेल बॉडीज हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? सो वी कॉल देम गैंग्लियन, ओके। सो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम is known as nuclei. Cluster of cell bodies found in peripheral nervous system is known as ganglion, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई पाया जाता है दैट इज लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है, हमारे थैलेमस में, ठीक है। अब थैलेमस रिले करता है इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट कोर्टेक्स पे। सो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज फ्रॉम आइज, विजुअल इन्फॉर्मेशन आती है, और वो हमारी जाती है ऑक्सीपिटल लोब पे, मतलब उसको रिले कर देगा ऑक्सीपिटल लोब तक, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई दैट इज फाउंड इन थैलेमस इज मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है ईयर से, मतलब ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन हमारी आती है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स जो कि हमारा टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज आवर थैलेमस, रिले सेंटर भी और रिले स्टेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव important part that is hypothalamus, okay. Thalamus and hypothalamus both are the part of diencephalon, ठीक है। सो हमारा हिंड ब्रेन डिवाइडेड होता है
टेलेनसेफ्रॉन एंड डाइनसेफ्रॉन में, ठीक है। सो ये हमारा थैलेमस है, ओके। इन पार्ट्स को अलग अलग करते हैं ताकि हम हाइपोथैलेमस को देख सकें। मैंने थैलेमस बोल दिया शायद, ठीक है। दिस इज आवर हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस, ये देखिए, हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्थेसिस। होम्योस्थेसिस क्या होता है आप पूछ सकते हो। होम्योस्थेसिस इज सेम कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, लाइक आवर बॉडी रिक्वायर्ड सर्टेन ऑप्टिमल कंडीशंस, लाइक आवर टेम्परेचर शुड बी अराउंड 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर वाटर का जो अमाउंट है, ठीक है, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, हॉर्मोन्स ऑप्टिमम होने चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग नीड टू बी एट ए पर्टिकुलर स्टेट, जिसको हम होम्योस्थेसिस बोलते हैं। अब होम्योस्थेसिस हैंडल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, हंगर एंड उसके अलावा थर्स्ट, टेम्परेचर, एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे कि लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। लेटरल जेनिकुलेट जो न्यूक्लियस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ हंगर, ओके। देन वी हैव वेंट्रोमीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्टैटिक जो हमारा होता है, ठीक है, मतलब कि हमारी भूख को रोकने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, ठीक है, हंगर को, ठीक है, या फिर थर्स्ट को। सो दैट इज हाइपोथैलेमस। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम पाया जाता है प्री ऑप्टिक एरिया एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। दीज न्यूक्लियाई रेगुलेट टेम्परेचर, ठीक है। सो होम्योस्थेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो पिट्यूटरी सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है एंड पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है, ओके। देन वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है, सारी की सारी दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी के लिए अभी आप ये याद रखिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एंड सेकंड इज एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ओके, ठीक है। देन वी हैव बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन मोटर फंक्शनिंग, ठीक है, मोटर मूवमेंट्स जो होती है हमारी, वो बेसल गैंग्लिया भी हैंडल करता है फ्रंटल लोब के अलावा, ठीक है। थोड़ा जूम इन करते हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है, ओके, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एमिग्डला, ठीक है। ये रहे हमारे एमिग्डला। नाउ एमिग्डला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग आवर इमोशंस, स्पेसिफिकली रेज एंड फियर, ओके। जब भी वी फील फियरफुल और हमारी लाइफ को कोई भी थ्रेट आएगा, एमिग्डला एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब एमिग्डला जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, वैसे ही जो सारी की सारी एनर्जी जो प्री फ्रंटल लोब से एमिग्डला के पास आएगी, ये क्विक एक्शंस लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दे माइट नॉट बी लॉजिकल, बट वो आपकी लाइफ को बचा सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल डिसीजन एमिग्डला नहीं ले सकता, बट क्विक डिसीजन ले सकता है, ठीक है। एंड हैंडल करता है इमोशंस को, ठीक है, स्पेसिफिकली रेज, जिसको हम एंगर भी बोलते हैं, एंड फियर, ठीक है। एंड लिम्बिक सिस्टम के पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है, एमिग्डला एंड हिपोकैम्पस। अगेन हिपोकैम्पस इज ए अनदर पार्ट जो कि हमारा लिम्बिक सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। ये मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हम इसको जीपीएस भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेशियल मेमोरी, स्पेशियल मेमोरी का मतलब क्या है कि हमारी स्पेस की जो मेमोरी होती है वो पाई जाती है हमारी हिपोकैम्पस के अंदर, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंड इमोशंस, मेमोरी रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है। तो एमिग्डला के साथ मिलकर भी काम करता है हिपोकैम्पस, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस बोथ आर द पार्ट ऑफ डाइनसेफ्रॉन, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड जिसके अंदर कोडेट न्यूक्लियस आता है, ग्लोबस, पेडिलस, सब्सटेंशिया निग्रा। यहाँ पे डोपामिन सिंथेसिस होता है, ठीक है, सब्सटेंशिया
निगरा, ठीक है। डोपामिन सिंथेसिस होता है यहाँ पे पार्किंसन डिजीज में, यहाँ की जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट हो जाती है, मतलब ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। डोपामिनोजर्निक न्यूरॉन्स भी इनको बोलते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग डोपामिन, ठीक है। देन वी हैव ओके सेरेबेलम, ठीक है। अब सेरेबेलम अगेन हमारे वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी हैबिट्स होती हैं उनको हैंडल करता है, हमारी पोस्चर को बनाए रखता है, ठीक है, स्टिफनेस को, मसल्स की स्टिफनेस को बनाए रखता है, ठीक है। दिस इज आवर सेरेबेलम, ठीक है। देन उसके अलावा वी हैव पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। मिड ब्रेन के बारे में हमने बात नहीं करी है। दैट इज आवर मिड ब्रेन, ठीक है। सो मिड ब्रेन के अंदर दो इंपॉर्टेंट एरियाज पाए जाते हैं, टेगमेंटम एंड टेक्टम। टेक्टम के फिर फर्दर दो पार्ट हैं, सुपीरियर कोलिकुलाई एंड इन्फीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई और इन्फीरियर कोलिकुलाई बोथ हमें ओरिएंट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ओरिएंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई, एंड जो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, ठीक है। एंड फिर हमारा टेगमेंटम पार्ट आता है, जिसके अंदर हमारा डिफरेंट पार्ट्स फर्दर पाए जाते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देन वी हैव पोन्स, ठीक है। पोन्स हमारा रैम स्लीप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ब्रिज की तरह काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन सेरेबेलम से अपवर्ड जाएगी या फिर ऊपर से जो भी इंफॉर्मेशन सेरेबेलम तक आएगी उसके लिए ब्रिज का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वहाँ पे ब्रिज का काम करता है। ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जैसे कि ब्रीथिंग होगी, ठीक है। एंड रैम स्लीप, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, पोन्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर रैम स्लीप। रैम स्लीप में पोन्स के एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिसके अंदर जिसको हम ड्रीम स्लीप भी बोलते हैं, ठीक है, रैम स्लीप। एंड देन वी हैव मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। अब जितने भी हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, वो मेडुला ओब्लांगेटा हैंडल करता है, लाइक हार्ट बीट, ठीक है, स्नीजिंग, ब्रीथिंग भी, उसके अलावा वॉमिटिंग एंड स्वॉलिंग, ओके, एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे कि डाइजेशन एंड हार्ट बीट। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम खुद अपनी मर्जी से हमारी बॉडी की मसल्स को इनको मूव नहीं करते, ठीक है। जिन बॉडी की मसल्स को हम खुद अपनी मर्जी से मूव करते हैं, दोज आर आवर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आर हैंडल्ड बाय मेडुला ओब्लांगेटा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मतलब स्पाइन है वैसे हमारी, ठीक है। ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है, हमारा नर्व्स के बहुत सारे बंडल इकट्ठा हो रखे हैं एक जगह पे, और वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। दैट रन्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम डाउन टू द वर्टेब्रल कॉलम। और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ठीक है, दीज आर आवर नर्व्स। नर्व ये हमारे नर्व फाइबर्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम जाएंगे, कोई हाथों में जाएगा, कोई पैरों में जाएगा, कोई हमारे नेक के पास जाएगा, एंड ना हमारी टोर्सो पे, ठीक है, अलग अलग जगह पे जाएंगे हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, ठीक है। तो ये नर्व फाइबर्स, इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये जो यहाँ से नर्व निकल रही है ना, इनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है कुछ ऐसी हमें दिखेगी, एक बंडल ऑफ नर्व्स। अब ये देखिए, ये आपको एक बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे 2 लिखा हुआ ना, यहाँ पे हमारी सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है। और सेल बॉडीज हमें पता है कि ग्रे मैटर फॉर्म करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे इस साइड ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं एक्सोन्स, और एक्सोन्स के पास होते हैं माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ हमें पता है वाइट मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये 2 पाथ दिख रहे हैं ना, ये हमारी सेंसरी नर्व के लिए, और जो हमारी मोटर नर्व है वहाँ से बाहर निकलती हैं और अंदर आती हैं यहाँ पे। एक हमारा डोर्सल रूट एंड सेकंड इज वेंट्रल रूट। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी नर्व्स बाहर जा रही हैं, ठीक है, ओके, और मे बी अंदर आ रही है, ठीक है। नाउ तो हमारी जो डोर्सल रूट से जो नर्व आती है ना, दैट इज आवर सेंसरी नर्व। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सेंसरी नर्व अंदर आती है डोर्सल नर्व के द्वारा, ठीक है, डोर्सल रूट के द्वारा। तो डोर्सल रूट इज रिलेटेड टू सेंसरी नर्व्स, ठीक है। फिर हमारा
वेंट्रल, ये नीचे वाला वेंट्रल रूट, ठीक है। यहाँ से हमारी जो मोटर नर्व्स हैं वो बाहर निकल रही होती हैं वेंट्रल रूट से, ओके। और बीच में पाया जाता है हमारा ग्रे मैटर, और बाहर की साइड वाइट कलर में, है ना। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बहुत सारी नर्व्स अंदर आ रही होती हैं, बाहर जा रही होती हैं। कहाँ पे जा रही होती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या फिर हमारे ब्रेन में, ठीक है।